दोस्तों अभी जो पाकिस्तान की हालत है उसकी चर्चा ना सिर्फ पाकिस्तान और आसपास की नंबरिंग कंट्रीज में है, जबकि अब यूनाइटेड नेशन तक पाकिस्तान की गरीबी की गूंज उठ रही है। दोस्तों पाकिस्तान तो अपने पैसों को या तो अपने पॉलिटिशियंस के खातों में भेजता है या फिर वह मैक्सिमम पैसा टेररिस्ट गतिविधियों को बढ़ाने में लगाता है और इसी मंशा से वह आगे चलता है कि भारत को कैसे तबाह करे या भारत को कैसे परेशान किया जाए। लेकिन वह बोलते हैं ना दोस्तों कि ऊपर वाला भी सब कुछ देखता है और पाकिस्तान जो भारत को तबाह करने की नीयत से अपने देश को चलाता है वह खुद ही तबाह हो गया है। लेकिन इसे लेकर यूनाइटेड नेशन में अब उसे सपोर्ट देने की बात की जा रही है, यानी कि आप खुद समझ सकते हैं कि इसके पीछे चाइना ही होगा, जिसने यूनाइटेड नेशन में अब पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए आवाज उठाई है। और चाइना ने कहा कि भारत को पाकिस्तान के साथ सारे बिजनेस ओपन कर देना चाहिए, जिस तरह से 15 साल पहले बिजनेस हुआ करते थे। लेकिन हम आपसे कमेंट में पूछना चाहते हैं कि क्या भारत को यूनाइटेड नेशन की बात माननी चाहिए और पाकिस्तान इंडिया के बिजनेस को फिर से चालू कर देना चाहिए या नहीं? यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपको बता दें कि यूनाइटेड नेशन में अब यह चर्चा हो रही है कि पाकिस्तान को अरबों रुपए सपोर्ट में दिए जाने चाहिए, लेकिन वहां पर भारत का भी प्रतिनिधित्व बैठता है और भारत ने यह साफ साफ कहा है कि सबसे पहले तो पाकिस्तान को पीओके से बाहर निकालने के लिए यहां कोई कानून पारित करो, तभी भारत पाकिस्तान को किसी प्रकार का सपोर्ट कर सकता है। तो यूनाइटेड नेशन को भारत ने साफ साफ कश्मीर पर ऑर्डर यही दिया है कि भारत अभी बिजनेस शुरू कर सकता है जब पीओके को वापस ले ले। भारत का सबसे पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट यह है कि अगर पाकिस्तान कोई भी आतंकवादी गतिविधि या कैंप चलाता है पाकिस्तान में तो उसे ध्वस्त करने के लिए भारत को पूरी अनुमति दे यूनाइटेड नेशन, क्योंकि पाकिस्तान की मंशा रहती है कि वह भारत से ही बिजनेस करके और भारत से ही पैसे कमाकर भारत को ही तबाह करे। लेकिन अब भारत ने उसकी क्या हालत बना दी है वह आप खुद देख रहे हैं कि उसकी गरीबी रेखा कितनी नीचे तक गिरी है। वह आप खुद देख रहे हैं कि आज वहां पर अपर मिडिल क्लास तक के लोगों को भी 4 व्हीकल से चलने में परेशानी होती है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम वहां पर बहुत ज्यादा महंगे हो गए हैं। अब आपको थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं कि भारत ने कश्मीर को लेकर और क्या कुछ ऑर्डर दिया है पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशन में। दोस्तों भारत ने ना सिर्फ अपनी भूल सुधार ली है बल्कि भारत ने यह भी कह दिया है कि UNMOGIP ऑफिस को अब कश्मीर से शट डाउन करो, यानी कि बंद करो और टीम को यहां से बाहर निकालो, क्योंकि यहां पर सारे रूल अब बदल गए हैं। कश्मीर से 2019 में ही धारा 370 और 35A खत्म हो चुके हैं और जहां तक जम्मू कश्मीर का मामला है तो यह हमारा और पाकिस्तान के बीच का विवाद है। और कश्मीर के विवाद की बात की तो हमने शिमला एग्रीमेंट किया था UN के बाद पाकिस्तान के साथ, और इस शिमला एग्रीमेंट में यह बात साफ साफ कही गई थी कि द्विपक्षीय मुद्दा है, यानी दोनों देशों के बीच का आपसी मुद्दा है और दोनों देश आपस में इस मुद्दे को हल करेंगे। भारत सरकार ने कहा कि 1987 के बाद जब UNMOGIP बना तब से इसने कोई अच्छा काम नहीं किया है और अब यह जब ऑब्जर्वर के तौर पर रहने लायक भी नहीं बचा है। वैसे आपको बता दें कि जो एग्रीमेंट हुआ है उसके अलावा रूस और अमेरिका सारे देश यही मानते हैं कि यह दोनों के आपस का मामला है और इसमें UN की जरूरत नहीं। जैसा कि आप स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं कि भारत ने UN टीम को अब कश्मीर छोड़ने के लिए कह दिया है। तो दोस्तों ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों UNSC में वीटो पाने के लिए अब भारत कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता है और उसने साफ साफ UN को मना कर दिया है कि अगर यह मंजूरी नहीं मिलेगी तो भारत यूनाइटेड नेशन से भी अलग हो सकता है, यानी कि UNSC से जो अभी टेम्परेरी मेंबरशिप रखता है उस मेंबरशिप से भी अब भारत हट जाएगा। आपको बता दें कि गूगल का CEO इंडियन है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का CEO इंडियन है, तो आप समझ सकते हैं कि दो बड़ी कंपनियों के जो मेन संचालन करने वाले व्यक्ति हैं वे इंडियन हैं। तो ना जाने अब लाखों छोटी छोटी कंपनियों को संचालित करने वाले इंडियन कितने होंगे।
सिर्फ इतना ही नहीं, भारत एक बड़े बिजनेस हब की तरह सभी देशों के लिए काम करता है, क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन की वजह से मार्केट बहुत बड़ा है। भारत को आखिर यूएनएससी में अब तक क्यों वीटो नहीं दिया गया? खास करके चीन जो इन सब के बीच बाधा बनता है, वह क्यों बनता है? और अब इन सब चीजों का जवाब देने के लिए भारत ने साफ साफ चेतावनी दी है कि वह अब किसी बड़े देश से पीछे नहीं है। भारत का हमेशा से रूस साथ देता है और देता भी रहेगा, और उसकी बदौलत भारत ने अब उस यूएनएससी को भी चुनौती देनी शुरू कर दी है। अब धीरे धीरे शुरू कर दी है, और यूएनएससी को मना भी कर सकता है भारत, और फिर जो G20 है उस पर भी विचार कर सकता है कि उन सभी 20 देशों को भी वीटो मिले, क्योंकि वह 30 साल 40 साल पुरानी बात होती जब 5 ही देश पावरफुल होते थे। लेकिन आज ऑस्ट्रेलिया पावरफुल है, जो कि उसके पास वीटो नहीं है। इंडिया कितना बड़ा पावरफुल देश है, हम भारत देश में रहते हैं तो हमें पता है कि कितना पावरफुल है, लेकिन तब भी भारत के पास वीटो नहीं है। इसके अलावा ब्राजील, जर्मनी जैसे बड़े देशों के पास वीटो नहीं है। तो बड़े बड़े 20 देशों को वीटो देने के लिए भारत आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न कर रहा है। आगे आपको बताते हैं कि भारत ने एक कॉरिडोर डील को मना कर दिया है, जिसके लिए G7 देशों ने भारत को मनाने की कोशिश की थी, लेकिन भारत ने मना किया है। तो आपको हम इस कॉरिडोर के बारे में बताते हैं कि क्या कुछ मामला है और इसे क्यों बनाया जा रहा था, जिसे भारत ने मना किया है। दरअसल मामला यह है कि जैसे कि पूरी दुनिया देख रही है, यूक्रेन में सबसे ज्यादा गेहूं हुआ करता था, और इसी वजह से यूक्रेन को ब्रेड बास्केट भी कहा जाता था, क्योंकि यहीं से रोटी दुनिया भर में सप्लाई होती थी। लेकिन जब युद्ध शुरू हुआ तो शुरुआत में तो ब्लैक सी में रूस ने कथित तौर पर वोट वगैरह सब कुछ बंद कर दिए ताकि वहां से सप्लाई ना की जा सके। लेकिन बाद में जुलाई 2022 में रूस और यूक्रेन के बीच एक फैसला लिया गया, जिसके दौरान यह कहा गया कि यह कॉरिडोर बनाया जाएगा जहां पर किसी भी तरीके का कोई हमला नहीं होगा, और यहां से अनाज को निकलने दिया जाएगा और दुनिया भर में यूक्रेन से गेहूं को एक्सपोर्ट होने दिया जाएगा। इसको यूक्रेन ग्रेन कॉरिडोर का नाम दिया गया था। ऐसे में यह जो मानवीय कॉरिडोर बनाया गया था उसके लिए रूस भी तैयार हो गया था, और ऐसे में रूस ने भी सोचा था कि दुनिया भर के लोगों को परेशान करने से अच्छा है कि इसके थ्रू सप्लाई होता रहे और दुनिया भर के लोगों को परेशानी ना उठानी पड़े। लेकिन अचानक से जब गैलेक्सी में रूसी जहाज आया तो उसे यूक्रेन के ड्रोन ने अपना निशाना बना दिया, जिसके बाद रूस ने हमले को गलत ठहराते हुए इस डील को भी बंद कर दिया। ऐसे में रूस के ऐसा करने से बस फिर से गेहूं के दाम तेजी से बढ़ने लगे और इस डील के टूटते ही स्थिति और भी ज्यादा खराब होने लगी। लेकिन अब G7 देशों ने कहा है कि हम एक समझौता करते हैं जो यूक्रेन ग्रेन कॉरिडोर के नाम पर हो, जिस पर दुनिया भर के देश गेहूं की सप्लाई दुनिया भर में करते रह सके। ऐसे में भारत ने इसके लिए साफ तौर पर मना करते हुए कहा कि हम इस कॉरिडोर में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि हम वैसे भी दुनिया भर के देशों को गेहूं सप्लाई करते ही रहते हैं जिनको जरूरत होती है। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि हम इस कॉरिडोर में घुस जाए और गेहूं देने के लिए बाध्य हो जाए तो हम ये बिल्कुल नहीं करेंगे। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।